तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई एल नीनो और ला लीना। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से है ना, यूपीएससी ने पहले ही पीवाईक्यू पूछे हुए हैं पिछले ईयर्स में। और अब की बार भी भाई डायरेक्ट पूछेगी। ये न्यूज़ में है भाई। न्यूज़ में पिछले साल भी न्यूज़ में था, ये अभी भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भाई बताया जा रहा है अब की बार ना एल नीनो आ सकता है। सो देखेंगे भाई क्या है एल नीनो और ला लीना। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई। यहाँ पे ना मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज स्पेशली 2026 के लिए भाई। वो जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना परी के, मैं सारे वे कवर करवा रहा हूँ भाई यहाँ पे। और ये हमारा भाई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे है ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया, प्लस में इंडियन एक्सप्रेस। और जो भी ये मेरे क्लास नोट्स है ना, जो मेरे क्लास नोट्स हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। सो सबसे पहले देखते हैं क्या है भाई एल नीनो और ला लीना। एल नीनो मतलब वार्म फेज, मतलब एल नीनो है ना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एल नीनो के दौरान ना इंडिया में रेनफॉल लेस होगी भाई, लेस रेनफॉल होगी। और ला लीना में भाई बहुत हैवी मात्रा में रेनफॉल होगी। सो चलिए देखते हैं भाई कैसे ये रेनफॉल, जो हमारा पैटर्न है रेनफॉल का, कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है भाई? सबसे पहले देखो नॉर्मल ईयर। जो हमारी ये हमारी अर्थ हो गई, ये इक्वेटर 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 हो गई। सो यहाँ पे है ना जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती है ना, जो ये ट्रेड विंड चलती है यहाँ पे, ये साउथ वेस्ट हो गई और ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड हो गई। जो ये चलती है ना, जैसे ये हो गया हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारी हो गई इक्वेटर भाई, ये होगी 0 डिग्री। सो इस पे जो ट्रेड विंड चलती है ना, सारा रोल है ना इनका है भाई। सारा रोल ट्रेड विंड्स का देखिए। जैसे नॉर्मल ईयर हो गया। सो देखिए जो इक्वेटोरियल विंड है ना, जो यहाँ से है ना, जो हॉट वाटर होगा ना ऊपर, जो गर्म पानी होगा, उसको ना ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना इसके साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा हाई और प्रेशर हो जाएगा लो। जो हमारा टेम्परेचर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। जो हमारा प्रेशर होता है ना उसके, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे हॉट वाटर इकट्ठा हो जाएगा भाई। हॉट वाटर इकट्ठा होगा ना तो जो हमारा लो प्रेशर है ना, अब लो प्रेशर क्या है भाई, जो ये ऊपर उठेगा और क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी भाई। सो इसका क्या इफेक्ट होगा, जो ये रेनफॉल होगी ना, सो यहाँ पे होता है हमारा जो, यहाँ पे जो ये वो बना ना, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे बना लो प्रेशर। और लो प्रेशर से यहाँ पे विंड राइज हुई और यहाँ पे रेनफॉल की। यहाँ पे हमारा जो ये अफ्रीका है ना, ये हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे है भाई ये मेडागास्कर, यहाँ पे है मस्कलिन आई, यहाँ पे है मस्कलिन आई। यहाँ पे है ना जनरली हाई प्रेशर होता है। और क्या कहते हैं, और ये जो ये एयर राइज हुई ना, और ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे है तिब्बतन प्लेटू ना, उस पे भी क्या कहते हैं भाई गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे होगा प्रेशर लो। और जो विंटर के दिन होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर लो एंड प्रेशर हाई प्रेशर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जनरली हाई प्रेशर होता है। सो यहाँ से विंड यहाँ पे जाती है भाई। सो ये हाई प्रेशर हो गया। और जो ये लो प्रेशर की विंड राइज हुई ना, सो ये यहाँ पे आगे ना समर्ज करती हैं, यहाँ पे आगे डिसेंड करती हैं। राइज हुई तो कहीं ना कहीं डिसेंड करेंगी। और यहाँ पे डिसेंड करेंगी ना तो ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, तो ज़्यादा मात्रा में जो है ना ये ट्रेड विंड्स हैं ये हमारे इंडिया की तरफ आएंगी। और ज़्यादा ट्रेड विंड्स आएंगी तो क्या कहते हैं, जो पानी है, ज़्यादा रेनफॉल होगी। अगर ज़्यादा मात्रा में ट्रेड विंड आएंगी वो पानी को अपने साथ लेके आएंगी तो इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होगी। ये हो गया भाई लालीना। लालीना नहीं, ये हो गया हमारा नॉर्मल। जो नॉर्मल ईयर होता है ना, इसमें हो गया कि ये भाई जनरल यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे और यहाँ से विंड आएंगी। सो ये हो गया। और एल नीनो के ईयर में क्या होता है भाई, जो ये ट्रेड विंड्स होती हैं ना ये वीक हो जाती हैं। अगर वीक ट्रेड विंड्स होंगी तो लेस वाटर, क्या कहते हैं यहाँ से है ना, जो अगर ये ट्रेड विंड लीज मतलब क्या होगी, कमजोर होंगी तो यहाँ से है ना कम वो पानी यहाँ पे जा पाएगा। जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो जनरली लो नहीं हो पाएगा, जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होगा। यहाँ पे मॉडरेट या लो टेम्परेचर रहेगा। लो टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर हो जाएगा हाई। जो हमारा
यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे देखो वाटर हो गया वार्म, तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो प्रेशर। सो अब ये कैसे जान लेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ से राइज होगा, सो यहाँ पे रेनफॉल होगी। सो ये जो पेरू वाला रीजन है ना, जो पेरू है यहाँ पे फ्लड आ जाएगी भाई, इतनी मात्रा में रेनफॉल हो जाएगी। सो इसी की वजह से है ना एल नीनो हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा एल नीनो? जो एल नीनो है वो अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि है ना इसमें जो ट्रेड विंड्स है ना, जो ट्रेड विंड्स हैं वे हो जाएंगी वीक हो जाएंगी। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पे जो प्रेशर है वो, जो हमारा टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर होगा, तो हाई प्रेशर होगा। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई कि जो विंड है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। सो यहाँ से लो प्रेशर पे गई, जो हमारा ये पेरू वाला रीजन है, ये जो पेरू है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगी फ्लड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सट्रीम रेनफॉल होगी, एक्सट्रीम रेनफॉल। सो चलिए देखते हैं भाई, ये एक साइकिल होती है एनसो साइकिल, एलिना साउथर्न ओसिलेशन। क्योंकि है ना जो ये आप ये देख रहे हैं ना सी, ये कौन सा है भाई, पैसिफिक ओशन का साउथर्न पार्ट, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है और ये साउथ अमेरिका। तो साउथर्न ओसिलेशन इज ए क्लाइमेट पैटर्न इन द पैसिफिक ओशन दैट अफेक्ट द वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडियन मानसून। इंडियन मानसून को ऐसे इफेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे वो बना था ना लो प्रेशर, तो ये राइज होगा ना, तो इसकी वजह से जो मस्कलिन आई है ना, जो हमारा अफ्रीका वाला ये रीजन ना, यहाँ पे मस्कलिन आई, तो इसी वजह से यहाँ पे ये आवाज़ जो हमारी ऊपर उठी ना, ये कहीं पे जाकर तो डिसेंड करेगी और वो यहाँ पे जाकर डिसेंड करती है। इसी वजह से जो हमारे जो ट्रेड विंड्स है ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा मात्रा में आती हैं भाई। सो एल नीनो, ला लीना, न्यूट्रल फेज तो ये होता है नॉर्मल ईयर, एल नीनो ये हो गया। सो एल नीनो देखते हैं भाई क्या है भाई, सरफेस वाटर है ना जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का बिकम वार्मर देन नॉर्मल, ट्रेड विंड वीकन। भाई जो ट्रेड विंड्स होगी वे वीक हो जाएंगी। देखो ये कंडीशन, ये रही जो ये लिख रखा ना एल नीनो, इसमें जो हमारी ट्रेड विंड्स है ना, जो ट्रेड विंड्स यहाँ पे वीक हो गई है ना, तो ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। सो इसी वजह से ना यहीं पे वाटर एक्यूमुलेट होके जो टेम्परेचर है ना वो राइज हो जाएगा यहाँ पे। सो इसके इफेक्ट क्या होंगे भाई, ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो क्या कहते हैं ये हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर के कारण जो विंड है ना वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएंगे, यहाँ पे है ना राइज नहीं होने को मिलेगा विंड को, इसलिए यहाँ पे क्लाउड बनेंगे नहीं, रेनफॉल होगी नहीं। सो ड्रॉट आ जाएंगे, फ्लड इन पेरू, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, वीक ओशन होगा भाई, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएंगी, फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर भाई फसल क्रॉप अच्छी नहीं होगी ना तो ऑटोमेटिकली राइज इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई ला लीना क्या है भाई, जैसे एल नीनो में है ना जो हमारी विंड है ना वो वीक हो रही थी, तो एल नीना में है ना जो हमारी विंड है ना वे इंक्रीज हो जाएंगी, उनकी जो स्पीड है ना वो हाई हो जाएगी। अगर स्पीड हाई होगी तो यहाँ से जितना भी वो वार्म वाटर था ना वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देंगे, मतलब भारी मात्रा में यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा लो प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा ना, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा ना यहाँ पे भाई ज़्यादा मात्रा में वार्म वाटर आएगा, और जितना ज़्यादा वार्म वाटर आएगा उतना ही हाई टेम्परेचर यहाँ पे होगा, जो टेम्परेचर हो यहाँ पे हाई होगा, और उतना ही ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना ही ज़्यादा ये यहाँ पे डिसेंड होगा मस्कलिन हाई की तरफ, और जितना मस्कलिन हाई की तरफ डिसेंड होगा ना उतना ही जो हमारा ये वो प्रेशर है ना, ये ट्रेड विंड्स हैं इंडिया की तरफ जाएंगी। सो यहाँ पे है ना हैवी मात्रा में रेनफॉल होती है, और यहाँ पे क्या होता है भाई पेरू में, यहाँ पे आती है भाई ड्रोट लाइक कंडीशन। पर है ना एक फायदा है, अगर जितना ज़्यादा यहाँ से गर्म वाटर जाएगा ना उतना ही अपवेलिंग होगी भाई कोल्ड वाटर की, और जितनी ज़्यादा अच्छी अपवेलिंग होगी उतनी है ना फिशरी यहाँ पे अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ पे है ना फिशरीज गुड अमाउंट में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे है ना ड्रोट आ जाता है भाई इसमें साउथ अमेरिका में। तो देखते हैं लालीना कूलिंग फेज होता है भाई, जो सरफेस वाटर है ना सेंट्रल वो कूल हो जाता है भाई नॉर्मल में, और ट्रेड विंड हो जाती है स्ट्रोंगर। वाटर पाइलअप नियर ऑस्ट्रेलिया के पास भाई वाटर पाइलअप हो जाएगा, और उसका इफेक्ट देख लेते हैं भाई, हैवी रेनफॉल होगी ऑस्ट्रेलिया में, और जो ग्लोबल टेम्परेचर वो कूल हो जाएगा। मोर अटलांटिक हरिकेन, जैसे साइक्लोन होते हैं ना वैसे हरिकेन्स का नाम होता है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा तो नाम इनको विली विली के नाम से जानते हैं भाई।
स्ट्रॉन्ग मानसून इंडिया में होगा, फ्लड आ सकती है भाई कुछ रीजन में, गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी। यही है कि जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पे वाटर ज़्यादा पाइलअप होगा, और ये हो गया एक तो मस्कलिन आई, और ये हमारा होगा इंडिया। सो यहाँ से जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे डिसेंड होगा, जितनी ये लो से आई ऊपर उठेंगी ना, जितना ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो ये लो प्रेशर की विंड थी, तो जितनी ज़्यादा ये ऊपर उठेंगी ना वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिसेंड करेंगी, और डिसेंड करेंगी तो उतनी ही ज़्यादा ट्रेंड विंड भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जितनी अट्रैक्ट होंगी ना उतना ही क्या कहते हैं रेनफॉल होगी इंडिया में भाई। सो इनका है ना डिफरेंस देख लेते हैं। जो एल नीना इसमें वार्मर हो जाएगा, ला लीना में कूलर हो जाएगा, ट्रेंड में इसमें वीक इसमें स्ट्रॉन्ग भाई। इंडियन मानसून एल नीनो वीक, ला लीना में स्ट्रॉन्ग। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इसमें फॉल हो जाएगा। एग्रीकल्चर पे एल नीनो के नेगेटिव इफेक्ट हैं, इस पे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। तो भैया आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।